जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्शन 3 टू सेक्शन 9, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत ट्रिकी किस्म के क्वेश्चन सिचुएशंस बन सकती हैं। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा साइड पे रखा। मैंने कहा एंड पे, क्योंकि ये दूसरों से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी है। तो इस पे डिस्कशन मैंने कहा चलें बाद में करते हैं, पहले 36 सेक्शन तक हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें है कि आपके जो ऑफर है उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है और कब तक आप ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो कब कंप्लीट होती है और कब तक आप एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। ये एक्चुअली इसके कल से बारे है में, ना। ये चीजें जो पहला टॉपिक है जो है पहली स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब समझने की कोशिश करें। मैं रिपीट करता हूँ, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड हाँ रेवोकेशन। बताती हूँ। ये माइक आपने बंद रखे हैं पूरी क्लास ये में। नूरुलैन हम आरआईटी कर रही है। ये अपने माइक म्यूट रखा करें, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है आपके माइक से। हम बात करें, ये चैप्टर 1 है आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। आपकी बुक की नहीं मैं बात कर, मैं ओरिजिनल स्टैट्यूट की बात कर रहा हूँ कि उसका चैप्टर 1 है, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 तक। ये कम्युनिकेशन के बारे में है। किस चीज की कम्युनिकेशन? आपकी प्रपोजल की कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, दोनों की कम्युनिकेशन के बारे में है। और इसी से हमें क्लियर होता है कि कब कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की या प्रपोजल की कंप्लीट हुई है और कब तक आप अपनी ऑफर को रिवोक कर सकते हैं और एक्सेप्टेंस देने वाला अपनी एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक कर सकता है। दोनों अलग अलग सिचुएशन है। ऑफर देने वाला अपनी ऑफर को रिवोक कब तक कर सकता है, और एक्सेप्टेंस देने वाला जो एक्सेप्टर है जिसको ऑफर दी गई है वो अपनी एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक कर सकता है। ये सिचुएशंस हैं डिफरेंट किस्म की, हम इस पे डिस्कशन करते हैं। एक मैं स्टूडेंट्स आपको एक सिचुएशन देता हूं, आप लोग बारी बारी उस पे अपनी जो राय दें, उसके बाद हम आगे चलेंगे इसकी तरफ। सिचुएशन ये है कि मिस्टर एक्स है, ये मैंने स्लाइड्स खुद ही ऑफ कर दी हैं। तो हम डिस्कशन की तरफ आ रहे हैं, आपने सिर्फ फोकस करना है मेरी आवाज के ऊपर। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ एक एग्रीमेंट किया कि ये जो प्लॉट है, लैंड है, मैं ये आपको देना चाहता हूं। एग्रीमेंट नहीं किया, ऑफर दी। ऑफर उसने दी है लेटर के थ्रू, थ्रू लेटर एक ऑफर दी है मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कि ये प्लॉट जो है मेरा, मैं आपको सेल करना चाहता हूं। आप लेना चाहते हैं तो मुझे विद इन 1 मंथ थ्रू पोस्ट, थ्रू लेटर मुझे रिस्पॉन्ड करें। टाइम क्या दे दिया उसके अंदर, ऑफर के अंदर, 1 मंथ का। और कैसे रिस्पॉन्ड करना है? थ्रू पोस्ट रिस्पॉन्ड करना है। और ये मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक लेटर लिखा है। लेटर मिस्टर वाई को मिल जाता है। मिस्टर वाई को लेटर जैसे ही मिलता है, मिस्टर वाई विद इन 1 मंथ, मीन के गिवन टाइम के अंदर अंदर लेटर का रिस्पॉन्स जो है वो लिख करके, यस मैं ये जो आपका प्लॉट है मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, मैं ये परचेज करना चाहता हूं, वो उनको लेटर का जवाब लिख देता है। विद इन 1 मंथ अपना जवाब पोस्ट भी कर देता है। मगर अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली, वो लेटर मिस्टर एक्स को नहीं मिलता। वो रास्ते में ही डॉग की नेग्लिजेंस की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से वो मिस्टर एक्स को नहीं मिलता। अभी अगर लेटर मिस्टर एक्स को नहीं मिला तो मिस्टर एक्स जो है वो काफी देर वेट करता है। मिस्टर एक्स को जरूरत है पैसे की, उसने वो प्लॉट सेल करना है, लाजमी सेल करना है, उसने कहीं जाना है, उसने उस प्लॉट को वाइंड अप करना है, उसकी मजबूरी है। उसने ऑफर दी मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई का उसको रिस्पांस नहीं मिला। दो मिस्टर वाई ने रिस्पांस अपना दे दिया, मगर वाई का रिस्पांस एक्स को नहीं मिला। मिस्टर एक्स 1 महीना वेट करते हैं जो गिवन टाइम फ्रेम, उसके बाद भी कुछ अर्सा रीजनेबल टाइम बाद में भी वेट करते हैं, 1 महीना 2 महीना वेट करते हैं। जब उसको रिस्पांस नहीं मिलता तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो ये करते हैं कि मिस्टर
जी को, अभी किसी थर्ड पार्टी को वो ऑफर कर देते हैं कि आप मेरा प्लॉट परचेज करना चाहते हैं। मिस्टर जी उनको रिस्पॉन्ड करता है कि यस, मैं ये परचेज करना चाहता हूँ। मिस्टर जी को मिस्टर एक्स जो है वो प्लॉट ट्रांसफर कर देता है और उसकी पेमेंट उससे ले लेता है। जब पेमेंट ले लेता है तो वो वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है। जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है तो मिस्टर वाई के नॉलेज में आता है कि ये तो वही प्लॉट है जिसकी मैंने एक्सेप्टेंस दी हुई है, जो मेरा ए के साथ प्रॉमिस हुआ हुआ है मिस्टर एक्स के साथ कि मैंने आपका प्लॉट परचेज करना है। मैंने उनको एक्सेप्टेंस अपनी दी हुई, तो मिस्टर एक्स ने ये प्लॉट मिस्टर जी को क्यों सेल किया? वो मिस्टर जी के पास जाता है, उसे कहता है कि आप भाई प्लॉट आगे नहीं सेल कर सकते, आपका प्लॉट तो मैंने गिवन टाइम के अंदर अपनी एक्सेप्टेंस दी थी। मिस्टर एक्स कहता है आपकी एक्सेप्टेंस मुझे नहीं मिली। जब मुझे नहीं मिली तो मैं आई वॉज एट लिबर्टी टू सेल माई प्लॉट टू एनीवन। मैं किसी को भी सेल कर सकता था, तो मैंने जी को सेल किया। अभी जी कहता है कि यस, मुझे तो मेरे तो कोई नॉलेज में नहीं कि एक्स ने वाई को कोई ऑफर दी थी या कोई उसने एक्सेप्टेंस दी थी या नहीं दी थी। इन्होंने मुझे ऑफर दी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, और इन्होंने मुझसे पैसे मांगे, मैंने इन्हें पैसे दे दिए, इन्होंने मुझे प्लॉट दे दिया, प्लॉट की ट्रांसफर जो है वो मुझे हो गया, डिलीवरी मुझे मिल गई, मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। मिस्टर वाई कोर्ट में चला जाता है। स्टूडेंट्स, मिस्टर वाई कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में जाकर यही कहता है कि ये मेरा है प्लॉट, इस ये मिस्टर जी को नहीं दिया जा सकता। नोटिस सर्व कर दिए जाते हैं, मिस्टर एक्स को भी बुला लिया जाता है, मिस्टर वाई को भी और मिस्टर जी को भी, तीनों पार्टीज बन जाते हैं। अभी तीनों का अपना अपना क्लेम। मिस्टर एक्स का क्लेम आपके सामने है, वो कहता है कि मैंने मिस्टर वाई को ऑफर दी, मिस्टर वाई की एक्सेप्टेंस मुझे नहीं मिली, तो मैंने तो सेल करना था, मुझे जरूरत थी पैसे की, मैंने सेल करना था, तो मैं इसका वेट किया, रीजनेबल टाइम तक वेट किया, बाद में भी वेट किया और ये नहीं आए। तो मिस्टर जो वाई है वो कहता है कि मैंने तो अपनी एक्सेप्टेंस दी थी, इन्हें नहीं मिली, तो मेरा क्या कसूर है? मिस्टर एक्स कहता है मेरा क्या कसूर है, मिस्टर वाई कहता है मेरा क्या कसूर है। मिस्टर जी कहता है कि मुझे तो कोई नॉलेज नहीं, मुझे तो ये बताया गया कि आपने प्लॉट परचेज करना है, तो मैंने कहा परचेज करना है, मैंने उसको पैसे दिए, उसके बदले में लिया है, मेरा क्या कसूर है? तो ए, एक्स, वाई और जी तीनों ही कोर्ट में अपने आप को प्रूव करते हैं कि हमारा तो कोई कसूर नहीं है। अभी कोर्ट ने डिसाइड करना है कि वेदर दैट प्लॉट जो है, ये मिस्टर वाई ही इज इंटाइटल टू गेट दैट प्लॉट, और मिस्टर जी ही इज इंटाइटल। आपने, आप बीइंग कोर्ट, यू हैव टू सॉर्ट आउट हु इज एक्चुअली बोना फाइड परचेजर ऑफ दैट लैंड, दैट प्लॉट। अभी ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, और अभी टाइम हो गया 7:09। 1 मिनट के बाद ये आपको ब्रेक दे रहे हैं हम नमाज के लिए। ये क्वेश्चन लेकर साथ जाएं और नमाज के बाद इसका आंसर लेकर मेरे पास आए। हम, हमारी जो डिस्कशन अगली है वो सारी की सारी इसी सिचुएशन के ऊपर है। ये जो सिचुएशन आपको दे दी इसी के ऊपर हमारी अगली डिस्कशन है। तो हम ब्रेक के बाद मिल। जी, 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 क्वेश्चन करना है, पूछें शाबाश। नहीं है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपको मैंने दे दी है, इस सिचुएशन को आप सॉर्ट आउट करें, फाइंड आउट करें, और मुझे ब्रेक के बाद इसका आंसर दें कि ये हु इज एक्चुअली बोनाफाइड परचेजर ऑफ दैट लैंड, कि मिस्टर वाई या मिस्टर जी। ये सिचुएशन, इसके ऊपर आप लोगों ने करना है। अभी आप ब्रेक है आप लोगों की, ठीक है? तो ब्रेक के बाद आप इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। सिचुएशन मैंने दे दी है आपको, हमजा। अगर आपने नहीं सुनी तो, नहीं, स्क्रीन पे नहीं दी, मैंने बोल के दी है। स्क्रीन तो मैंने ऑफ की हुई है। चलें अभी ब्रेक करें, आप लोग नमाज की ब्रेक करें, और 7:25 पे, 15 मिनट की ब्रेक है, 7:25 पे वापस आए और इस सिचुएशन का जवाब लेकर आए। सारे स्टूडेंट्स अपना अपना जवाब देंगे कि हु इज एक्चुअली बोनाफाइड परचेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड एंड वाई। हु एंड वाई का आप लोग आंसर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।